हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम लोग स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे थे। स्ट्रेट लाइन में अब तक हमने कॉन्करेंट लाइन का कंडीशन पढ़ा, राइट। अब कॉन्करेंट लाइन से आगे बढ़ेंगे तो उसे मिलेगा फैमिली ऑफ लाइंस का केस। सपोज दैट कि ये L1 है, ये L2 है, तीसरा लाइन, बहुत सारे लाइन पास कर सकते। सपोज में कोई तीसरा लाइन N3 पास कर, राइट। तो एक पॉइंट होगा जो तीनों लाइन को सेटिस्फाई करेगा, तो लिखते हैं इसको लैम्डा L1 प्लस म्यू L2 प्लस न्यू L3, राइट, इक्वल टू मतलब तीनों लाइन का लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू 0 होगा। इस केस में लाइन कॉन्करेंट होता है। इसका मतलब है किसी एक लाइन को दूसरे लाइन के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो इसमें हेडिंग दीजिएगा द क्राइटेरिया as to whether the three straight lines, the criteria as to whether the three straight lines of the previous article meet in a point is the following. लिखना क्या है? The criteria as to whether the three straight lines of the previous articles गलत हो गया, previous article कट कीजिए। The criteria to whether the three straight lines meet, three straight lines के बाद meet in a point is the following. Is the following। ये डायग्राम बने, ये लिखिए, राइट, ओके। ये ज्यादा टफ दिखता है तो क्या बनाते हैं इसको, न्यू L3 इक्वल टू माइनस लैम्डा। याद रखना लैम्डा म्यू न्यू नॉट इक्वल टू 0 देना, राइट। तो यहाँ पे न्यू L3 इक्वल टू माइनस लैम्डा L1 माइनस म्यू L2, न्यू से डिवाइड होता है L3 माइनस लैम्डा अपॉन न्यू L1 प्लस माइनस म्यू अपॉन न्यू L2। ये देखे तो ये इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस के दिए थे। इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस का जाता है।
तो इसको सिंपल फॉर्म में, इसको एक कांस्टेंट इसको दूसरा कांस्टेंट मान के ऐसे लिखते हैं, L3 इक्वल टू लैम्डा L1 प्लस म्यू L2, राइट। इस फॉर्म में इसमें दो आर्बिट्री कांस्टेंट हो गए, कि लैम्डा एक म्यू। तो इसको भी और कम करने के लिए एक आर्बिट्री कांस्टेंट यूज करेंगे, इसको 1 सेट कर लेता है, इसको लैम्डा देता है, आता L3 इक्वल टू L1 प्लस लैम्डा L2, राइट। तो ये इस फॉर्म में फैमिली ऑफ लाइन्स है, क्या है, राइट। फैमिली ऑफ लाइन दैट इज, कोई भी ऐसे दिया हुआ है L1 L2 दिया हुआ है, इसका फैमिली ऑफ लाइन्स लिखना है, मतलब इसके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, फैमिली ऑफ लाइन मतलब L1 L2 का फैमिली ऑफ लाइन्स लिखो। क्या बोला गया, मैंने बोला L1 L2 का फैमिली ऑफ लाइन्स लिखो। इसका मतलब है कि L1 L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो भी लाइन पास करेंगे उसका इक्वेशन लिखो, जनरल इक्वेशन। तो लिखा जाता है L1 प्लस लैम्डा L2 या L2 प्लस लैम्डा L1, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, ये ज़्यादा लिखते हैं, एक इक्वेशन L1 अच्छा लगता है प्लस लैम्डा L2 पढ़ने में। सपोज दैट की फैमिली ऑफ लाइंस का नाम L3 है, तो इसी का पुट करेंगे L3, राइट। इनफैक्ट इन दोनों से मिलके फैमिली ऑफ लाइंस बनता है, दैट इज पॉइंट, द लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 and L2 is called the lines which passes through the point of intersection of L1 L2 is called family of lines, is called family of lines। ये आपको याद रखना है, ओके। आई रिपीट, एक बार और मैं बोल देता, द लाइन्स, एक लाइन लाइन्स, एक से ज्यादा, which passes through the point of intersection of L1 and L2 is called family of line। देखो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एक लाइन ऐसे पास करेगा, ऐसे ही पास कर सकता है, कोई लाइन ऐसे भी पास कर सकता है, लेकिन लाइन फिक्स करने के लिए लैम्डा फिक्स करना पड़ेगा, और लैम्डा फिक्स करने के लिए कंडीशन होगा। मतलब ये फैमिली ऑफ लाइन में से कौन सा लाइन, कोई एक फिक्स लाइन लेना है। इसमें से बहुत, एक आपको मालूम है जो टेनेट्स है, थंब रूल्स ऑफ यूक्लिड, यूक्लिड का जो थंब रूल्स है, ज्योमेट्री का 9th क्लास में पढ़ा जाता है। तो पहला स्टेटमेंट है ज्योमेट्री का, वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट लाइन थ्रू अ वन पॉइंट, एक पॉइंट से हम इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। ये पहला टेनेट्स है, टेनेट्स मतलब थंब रूल, दैट इज पोस्टुलेट, दैट इज पोस्टुलेट, उसका नाम पोस्टुलेट भी है, टेनेट्स भी है, थंब रूल्स भी है, ढेर सारे नाम से जाना जाता है उसको, ओके। थ्योरम नहीं कहते हैं, थ्योरम होता है जो पोस्टुलेट पे बेस्ड होता है। पोस्टुलेट मतलब कोई अपना एक सिंपल रेफरेंस बनाता है और उस रेफरेंस के बाद नई चीजें निकल के आती है, तो उसको हम थ्योरम्स कहते हैं। लेकिन किसी चीज को स्टार्ट करने के लिए कोई चीज़ डिफाइन किया जाता है, कोई रेफरेंस लिया जाता है, वो पोस्टुलेट कहलाता है, या टेनेट्स कहलाता है, या थंब रूल कहलाता है, राइट। तो 5 थंब रूल हैं ज्योमेट्री के, यूक्लिड ने दिया है। दैट इज ज्योमेट्री को डेवलप करने के लिए उन्होंने 5 लॉजिक इस्तेमाल किया है, 5 लॉजिक यूज किया है, राइट। उसमें से पहला लॉजिक है कि एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास करते हैं। तो ये एक पॉइंट है L1 L2 का इंटरसेक्शन, तो इससे इनफाइनाइट लाइन पास करेंगे, वो इनफाइनाइट लाइन को हम फैमिली ऑफ लाइंस कहेंगे। उस फैमिली ऑफ लाइंस का इक्वेशन लिखेंगे L1 और L2 के हेल्प से, तो लिखेंगे L1 प्लस लैम्डा L2, राइट। लेकिन इसमें इनफाइनाइट लाइन को एक पर्टिकुलर लाइन चाहिए, तो उसके लिए लैम्डा फिक्स करना होगा। लैम्डा फिक्स करने के लिए कंडीशन दिया होगा, जो कि आगे क्वेश्चन करेंगे, राइट। तो आपको लिख लेना है L1 फैमिली ऑफ लाइंस थ्रू L1 L2 is L1 प्लस लैम्डा L2, इतना लिख सकते हो, ओके, राइट।
लिखा था उसी का थोड़ा और एलोबरेट कर लेते हैं। तो लिख लीजिए आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फैमिली ऑफ लाइन। लिखिए टू फाइंड द इक्वेशन, हम लोग क्वेश्चन करेंगे उससे पहले पूरा थ्योरी पढ़ लेते। टू फाइंड द इक्वेशन, टू फाइंड द इक्वेशन to find the equation to any straight line, to find the equation to any straight lines, any straight line which passes through the intersection of which passes through the intersection of two straight lines, टू स्ट्रेट लाइंस, राइट। अब एलोबरेट कर ही दिया है, लेकिन मैं प्रॉपर वे में लिख देता। देखिए दो लाइन है, ये L1 इक्वल टू 0, ये दूसरा लाइन है L2 इक्वल टू 0। सपोज इसका P पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P है जो x1 y1 है, राइट। इससे ढेर सारा लाइन पास कर सकता है, मैंने बता दिया। दो काम कर सकते हैं। पहला, N1 L2 को सॉल्व करके P निकालते, डेट इज x1 y1। और जो लाइन है उसका मुझे स्लोप मालूम नहीं है, तो फैमिली ऑफ लाइंस m जो है वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, राइट। तो m आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो लिखेंगे L1 प्लस, सॉरी, एक पॉइंट और m को स्लोप मान लेते हैं हम, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो अलग लाइन के लिए अलग अलग स्लोप होंगे। तो पॉइंट मालूम है, स्लोप नहीं है। स्लोप फिक्स करने के लिए कंडीशन दिया होगा, तो पॉइंट एंड स्लोप लेके इक्वेशन लिखेंगे। तो फैमिली ऑफ लाइंस का y माइनस y1 पॉइंट एंड स्लोप फॉर्म, स्लोप इनटू x माइनस x1, राइट। ये हुआ फैमिली ऑफ लाइंस। m सेट करने के लिए कंडीशन दिया होगा। दूसरा, हम L1 L2 को सॉल्व नहीं कर रहे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना चाहते, डायरेक्ट निकालना चाहते, तब लिखेंगे L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0। ये दोनों फैमिली ऑफ लाइंस ही है, क्या है? राइट, दोनों फैमिली ऑफ लाइंस है, राइट। एनी प्रॉब्लम? अब ये स्लोप निकल चुका, यहां पे लैम्डा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या है? लैम्डा इज नॉन जीरो या नॉन जीरो लिखने की जरूरत नहीं, सीधा लिखो लैम्डा इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। अब लैम्डा निकालने के लिए कंडीशन L1 L2 मालूम है, पुट करेंगे लैम्डा निकल हो जाएगा। तो उस कंडीशन के हिसाब से इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो लाइन पास करेगा वो काम आ जाएगा, राइट। ओके, तो ये फैमिली ऑफ लाइंस का दो फॉर्मेट
हम ज़्यादा ये फॉर्मेट यूज़ करते हैं, ये फॉर्मेट कभी कभी यूज़ करते हैं। स्लोप इजीली निकल जाता है, पॉइंट इजीली निकल जाता है, तभी स्लोप इजीली नहीं निकलता है तो हमेशा ये यूज़ करते हैं। ओके, अब हम लोग एक चीज मैंने नहीं समझा है स्टार्ट करने बाइसेक्टर स्टार्ट करने। देखो L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0, दो स्ट्रेट लाइन के लिए नया स्ट्रेट लाइन कैसे बना देखते रहो। इसका था A1x प्लस B1y प्लस C1, यहाँ था लैम्डा A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। ये भी एक लाइन है क्योंकि दो वेरिएबल 1 डिग्री, दो वेरिएबल 1 डिग्री, दोनों लाइन है, ये अलग लाइन, ये अलग, दोनों लाइन से एक नया लाइन बनाया है। लाइन है कि नहीं वो देखना है। तो यहाँ से A1 प्लस लैम्डा A2 इंटू एक्स, B1 प्लस लैम्डा B2 इंटू वाई और C1 प्लस लैम्डा C2। इस कांस्टेंट को नया कांस्टेंट मान लेते तो A3x, इसको नया कांस्टेंट मानते B3y, तो नया कांस्टेंट माने 3 तो ये भी क्या हुआ, दो वेरिएबल में आया 1 डिग्री का, तो ये भी स्ट्रेट लाइन ही दिखाया, बट दैट इज स्ट्रेट लाइन प्लस स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे एक चीज याद रखना कि हाँ लेम्डा 0 आए, नेगेटिव भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव भी आ सकता है यहाँ पे, तो लेम्डा की कोई दिक्कत नहीं है। लेम्डा 0 होगा तो लाइन सेम रिपीट करेगा L1, लेम्डा नॉन 0 होगा तो दूसरा लाइन आएगा, लाइन रिपीट नहीं, वही लाइन नहीं होंगे। और L1 L2 दोनों सेम हो गया तो फैमिली ऑफ लाइन से पॉइंट ऑफ से बहुत सारे निकले ना, तो यहाँ से तो फैमिली ऑफ लाइन्स की बात ही नहीं बनती है। तो N1 N2 डिफरेंट होगा, लैम्डा की वैल्यू कोई भी कांस्टेंट है, कुछ भी होगा। तो मैं क्या देखा, दो लाइन को ऐसे जोड़ा तो ये लाइन ही आया, नया लाइन, राइट। अब इसी में लैम्डा निकल पुट करेंगे तो दोनों कांस्टेंट ऐड हो जाएगा, लैम्डा पुट करेंगे कहाँ आ जाएगा, लैम्डा पुट करेंगे ऐड होगा, राइट। ओके, ये फैमिली ऑफ लाइन्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट है फॉर द कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू। जो कंपटीशन का एस्पेक्ट है, फीचर है, उसमें फैमिली ऑफ लाइन्स पूछा जाता है अक्सर, राइट। और इसके बाद जो टॉपिक आ रहा है वो भी अक्सर पूछा जाता है कंपटीशन में। तो अगला हेडिंग है, लिखिए बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बिटवीन, बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल, bisectors of angle, bisectors of angle between straight lines, bisectors of angle between straight lines। दो स्ट्रेट लाइन मान लेते हैं, एक स्ट्रेट लाइन L1 है, एक L2 है। L1 सपोज A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, L2 सब A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0, राइट। ये सपोज कि L1 इक्वल टू 0 हो गया, ये L2 इक्वल टू 0 हो गया। तो दो बाइसेक्टर होंगे, याद रखना है। एक बाइसेक्टर ये एंगल है, राइट, ये एक बाइसेक्टर मिला। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहां से इस एंगल को
इस एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर, राइट। अपोजिट एंगल इक्वल होता है। अब ये दोनों अपोजिट, ये भी एंगल, क्योंकि एक लाइन पे दो लाइन कितने, ये एंगल बनता है, ये एंगल बनता है, ये एंगल के इक्वल ये होता है और ये एंगल के इक्वल ये आता है, राइट। तब इन दोनों एंगल का बाइसेक्टर्स ऐसे जाएगा, राइट। इसमें ओके, कंफर्म। अब आपको मालूम हो ना कि एंगल बाइसेक्टर हो अगर, तो एंगल बाइसेक्टर से कोई भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये 90, ये 90, ये दोनों इक्वल, ओके, और ये कॉमन दोनों में, तो कहते हैं RHS, राइट एंगल हाइपोटेनस एंड साइड। कैसे देखो, ये राइट एंगल, ये हाइपोटेनस, ओके, एंड साइड का लेंथ, साइड कौन सा इक्वल, या ऐसे देखो, ये 90, ये 90, कैपेसिटी ये दोनों इक्वल, तो ये थर्ड ऑपोजिट इक्वल, कंग्रुएंट एंगल क्या हुआ, कंग्रुएंट हो गया ये, ओके। कंग्रुएंट जब हो गया, इसमें याद रखना है कि यहाँ पे सपोज P है, यहाँ पे N है, यहाँ पे M है, यहाँ पे Q है, राइट। तो रेशियो बराबर होगा, इसके अपोजिट PN, और ये एंगल क्या इक्वल ये है, तो इसके अपोजिट PM, तो ये 90 के अपोजिट PQ और ये 90 के सेम PQ, कैंसिल हो गया 1, दैट इज PN इक्वल टू PM। ये दोनों इक्वल हो जाता है आपस में, ये दोनों भी इक्वल हो जाता है, राइट। तो मेरे कहने का मतलब है 9th में पढ़ाया जाता है कि किसी एंगल बाइसेक्टर्स के, किसी एंगल बाइसेक्टर पे से कोई भी पॉइंट से दोनों आर्म्स पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वो दोनों आर्म्स का लेंथ इक्वल होता है, राइट। तो हम क्या करेंगे कि सपोज दैट कि यहाँ पे एक पॉइंट लेंगे P, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया PN, यहाँ से ड्रॉ किया PM, ओके। तो थ्योरम से क्या हुआ, ये एंगल बाइसेक्टर है तो PN इक्वल टू PM हुआ, राइट। तो एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अब सपोज दैट कि ये P कोई पॉइंट है XY, जनरल पॉइंट ले लिया, इसका इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1, इसका इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, राइट। तो मैंने एक थ्योरम पढ़ाया था, पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस अगर ये x1 है कॉमा y1 है, ये ax प्लस by प्लस c है, यहाँ से डायरेक्ट होता है लेंथ, यहाँ से pm लेंथ निकालेंगे तो pm लिखते हैं मॉड, राइट, मॉड ax1 प्लस by1 प्लस c1 अपॉन अंडर, सॉरी, प्लस c अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ओके। तो इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। यहाँ पे x1 y1 की जगह xy है, क्या है, x1 y की जगह xy है, तो pn का लेंथ लिखेंगे, pn का लेंथ इस लाइन का इक्वेशन पे पुट करेंगे, x5 पुट करते वही आएगा मॉड a1x प्लस b1y, x या x ही पुट होगा, y की जगह y प्लस c1 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इक्वल टू pn के लिए ये लाइन की इक्वेशन देखेंगे, ये भी लेंथी है, तो लिखेंगे मॉड a2x प्लस b2y प्लस c2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट
a2a स्क्वायर b2a स्क्वायर, राइट। अब मैंने बता रखा है कि मॉड x इक्वल टू मॉड a हो तो लिखते हैं x इक्वल टू प्लस माइनस है, क्या लिखते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं x। तो अब ये तो ऑलरेडी पहले से पॉजिटिव है, पहले से कोई दिक्कत नहीं है, दोनों साइड मॉड है, दोनों साइड जब मतलब मॉड हटाते तो किसी एक साइड प्लस माइनस आएगा, तो यहाँ पे मॉड हटा है a1x b1y प्लस c1, नीचे तो पॉजिटिव है और कांस्टेंट है, कोई दिक्कत ही नहीं है, a1 कांस्टेंट b1 कांस्टेंट, तो कोई दिक्कत ही नहीं, नीचे नेगेटिव रहता तो फिर टेंशन लेना पड़ता, पॉजिटिव है कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायर रूट ऑलवेज पॉजिटिव पढ़ा रखे है, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, यहाँ प्लस माइनस a2x b2y प्लस c2 अपॉन अंडर रूट a2a स्क्वायर प्लस b2a स्क्वायर। ये एंगल बाइसेक्टर्स का हुआ, इसमें दो बाइसेक्टर्स हैं, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, होना भी चाहिए, ये वाला है तो ये वाला भी तो आएगा, दो, राइट। एनी प्रॉब्लम? मैं सोचता हूं आपके पास प्रॉब्लम कुछ होना नहीं चाहिए। डायग्राम यहां भी देखेंगे, सपोज इट कि यहां पे पॉइंट ले लिया P डैश, तो यहां से ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर, यहां से ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर, राइट, यहाँ एन डैश, यहाँ एम डैश दे सकते हैं, राइट। फिर करेंगे वापस से सेम चीज आएगा, इसमें दो लाइन आएगा, मतलब किसी एक को किया, ये भी बाइसेक्टर पर है, ये भी बाइसेक्टर पर है, ओके, राइट। दैट इज यहाँ पे लिख सकते बाइसेक्टर्स आर, एक लिख सकते प्लस वाला a1x b1y प्लस c1 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर a2x b2y प्लस c2 अंडर अपॉन अंडर रूट a2a स्क्वायर प्लस b2a स्क्वायर। अब मैं क्या देखता हूं कि ये दोनों एक साथ मिलके एक, ये 1 डिग्री 2 वेरिएबल 1 डिग्री 2 वेरिएबल इक्वेशन है, राइट। ऐसा होने की वजह से देखेंगे तो फिर ये स्ट्रेट लाइन ही आएगा, स्ट्रेट लाइन एक बाइसेक्टर हुआ और दूसरा बाइसेक्टर a1x b1y प्लस c1 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस प्लस वाला हो गया a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन अंडर रूट a2a स्क्वायर प्लस b2a स्क्वायर, दो बाइसेक्टर हो गए। अब एक चीज याद रखने का इसको तरीका बता देते हैं, करना कुछ नहीं है, ये वाले इक्वेशन को एज इट इज यहाँ उठा के पटकने विदाउट जीरो का, इक्वल टू जीरो नहीं देने, पूरा टोटल उठा के डालना, अंडर रूट एक्स के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करना है, इक्वल टू प्लस माइनस देना है। ये दूसरा इक्वेशन चले, पहला इक्वेशन डाला यहाँ पे, ये दूसरा इक्वेशन यहाँ डालेंगे उठा के डायरेक्ट, राइट। और फिर x के कोएफिशिएंट अंडर रूट x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, प्लस माइनस डाला था, एक प्लस के लिए लेंगे एक माइनस के लिए लेंगे, दो लाइन आ गया। तो याद रखना है, इसमें बहुत ही सिंपल है, लेकिन जो असल काम है इसमें ये पहचानना कि कौन एक्यूट का है, कौन ऑब्ट्यूज का बाइसेक्टर है, ओके, या कौन सा एंगल ओरिजिन रखता है, बाइसेक्टर कौन सा बाइसेक्टर ओरिजिन रखता है और कौन सा बाइसेक्टर ओरिजिन नहीं रखता है, ये दो बातें हैं। देखो ये हो गया तो मैं, ये दोनों हो गया तो मैं इसी चीज को यहाँ पे समझा देता किस तरह से वो समझे। देखो ऐसे किया मैंने, तो इसमें सबसे पहले कौन सा एंगल, ये एंगल ओरिजिन रखता है और ये एंगल ओरिजिन नहीं रखता, तो एक बाइसेक्टर आएगा उस एंगल का जो ओरिजिन रखता है, राइट। जरूरी नहीं कि ओरिजिन से पास करेगा, ओके। लेकिन ये बाइसेक्टर किया कौन सा एंगल का,
जो एंगल ओरिजिन रखता है, और दूसरा बाइसेक्टर ऐसे जाएगा, राइट? ओके, दूसरा बाइसेक्टर ऐसे जाएगा तो ये वो एंगल है दोनों जो ओरिजिन नहीं रखता, तो ये उस एंगल का बाइसेक्टर है जो ओरिजिन नहीं रखता है, राइट? हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, ये दोनों एक्यूट एंगल है, तो इसका बाइसेक्टर, तो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर ही बोलेंगे इसको, या ऐसे एंगल का बाइसेक्टर जो ओरिजिन रखता है, और ये ऑब्ट्यूज एंगल है, तो ऑब्ट्यूज एंगल, तो दो तरह से पूछा जाता है, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर निकालो और ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर निकालो, या पूछा जाता है ऐसा बाइसेक्टर निकालो जो ओरिजिन रखता है, कंटेन ओरिजिन, या ऐसा बाइसेक्टर जो ओरिजिन कंटेन नहीं करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पूछने के तरीके से, राइट? ओके, अब अभी हेडिंग लिखिए आप मेरी तरफ से, चलिए हेडिंग नहीं, सॉरी, इसी में आगे बढ़ाइए कि हम पहचाने कैसे। हाँ, अपने पहचानने का तरीका इजीली बताएंगे अभी आपको, लेकिन उससे पहले आप ये लिख लीजिए, द इक्वेशंस, इसके नीचे लिखिएगा, द इक्वेशंस to the original lines, the equations to the original lines ये दोनों ओरिजिनल लाइंस है। The equations to the original lines being therefore arranged that arranged so that the constant terms आप लिखिएगा, उसके बाद इसको लिख लीजिएगा, so that the constant terms are both positive or both negative ब्रैकेट में, और ब्रैकेट में both negative, the equation of bisectors the equation of bisectors is this। आप नीचे लिखिए,
द अपर साइन, नीचे लिखिए इसके, द अपर साइन, द अपर साइन the upper sine the upper sine giving the bisector of angle, giving the bisector of angle, giving the bisector of angle giving the bisector of angle in which the origin lines, 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 lines na, in which the origin lies, right, in which the origin lies, मतलब ये है कि a1x plus b1 plus c1 equal to 0, a2x plus b2y plus c2 equal to 0, ये दो ओरिजिनल इक्वेशन है, और c1 c2 दोनों पॉजिटिव रखा और c1 c दोनों नेगेटिव रखा, और ये दोनों इस तरह से इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये एंगल, जो एंगल ओरिजिन रखता है उसका बाइसेक्टर लिखेंगे, तो उसका बाइसेक्टर ये दोनों फॉलो करना, ये दोनों पॉजिटिव होना या दोनों नेगेटिव होना, तब लिखेंगे a1x plus b1y plus c1 अपॉन अंडर रूट, ये c1 पॉजिटिव है या नेगेटिव, पॉजिटिव ही मान लिया, तो c1 पॉजिटिव, c2 भी पॉजिटिव, a2x a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर इक्वल टू a2x b2y plus c2 अपॉन अंडर रूट a2x स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, राइट। तो ये हुआ ऐसा बाइसेक्टर, ऐसे एंगल का बाइसेक्टर जो ओरिजिन कंटेन करता है, दैट इज ये एंगल ओरिजिन कंटेन करता है, उसी का बाइसेक्टर लिया, इसी बाइसेक्टर्स को हम लिखेंगे +1 से, तो ऑटोमेटिकली माइनस वाला हो गया जो ओरिजिन नहीं रखता है, तो लिखेंगे दिस बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल, bisector of the angle which contain origin, right। अब इसी की जगह दूसरा ये डिसाइड हो गया c1 c2 पॉजिटिव या c1 c2 दोनों नेगेटिव, दोनों में से एक काम करना है, दोनों पॉजिटिव रखना है, दोनों नेगेटिव रखना है, बस दोनों पॉजिटिव ही रखा, प्लस वाला ओरिजिन, अब माइनस लगाएंगे तो विच डज नॉट कंटेन, डज नॉट कंटेन ओरिजिन, राइट, ओके, कंफर्म। तो ये चीज आपको याद रखना है दिमाग में एकदम पुख्ता अच्छे से कि भाई ऐसा होना ही चाहिए, ओके। अब हम आपसे बात कर रहे हैं कि एक्यूट ऑब्ट्यूज कब होगा, जो बाइसेक्टर्स का ओरिजिन वाला हुआ या नॉन ओरिजिन वाला हुआ काम हो गया, लेकिन अब यहाँ पे एक चीज दिखाएंगे आपको कि a1x b1y plus c1 equal to 0, a2x b2y plus c2 equal to 0, c1 comma c2 greater than 0 or c1 comma c2 negative, right, कंफर्म। अब हम लोग देखेंगे इसको करके, ऐसे है कि एंगल दो है, एक एक्यूट है और एक ऑब्ट्यूज एंगल है। एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर देखें कौन सा होता है। तो याद रखना c1 से 2 पॉजिटिव है, दो खाना बना लेते हैं,
एक्यूट एंगल बाय, इन सब का प्रूफ देने का जरूरत नहीं, बस याद रखना है एक्यूट एंगल बाइसेक्टर राइट। A1 A2 प्लस B1 B2 ग्रेटर देन 0 कर दो, सॉरी एक्यूट के लिए लेस देन 0। A1 A2 प्लस B1 B2 ग्रेटर देन 0। ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर तब हम देखेंगे, अभी याद रखना है दोनों में क्या है, ये C1 कामा C2 ग्रेटर देन 0 और ग्रेटर देन 0 एक ही याद रखो, इस समय C1 कामा C2 ग्रेटर देन 0, राइट। हम इसको ऐसे भी लिखते हैं, ग्रेटर देन 0 ना लिख के लिखते हैं A1 A2 plus B1 B2 should be negative, A1 A2 plus B1 B2 should be positive, right। तो A1 A2 plus B1 B2 पॉजिटिव आएगा, C1 C2 को पॉजिटिव रखना है तो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर दिखेगा। कौन वाला वो याद समझ लो। प्लस वाला ऑब्ट्यूज दिखेगा, सॉरी सही तो बोला, होल्ड ऑन। अच्छा इस चीज को रहने दो, डायग्राम इतना जितना फ्रेम इतने ही पे काम हो जाएगा, फ्रेम छोड़ दो इसको। मैं नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा इन दोनों के साइन में कंफ्यूजन हो रहा है, यहाँ पॉजिटिव के यहाँ पॉजिटिव, तो वो मैं आपको करेक्शन करके बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, राइट। तो इसको करेक्शन कर लेंगे हम, बाकी सारा फ्रेम वही है, इसी पे करेंगे। तो इतना पे छोड़ दीजिए आप, इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये दोनों याद रखना है और इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। प्रूफ है लेकिन प्रूफ करेंगे तो मुझे टाइम लगेगा, हम पहुंच जाएंगे वहाँ पे, तो लेकिन वो अच्छा नहीं है, याद रखना ज़्यादा बेटर है। और मुझे भी थोड़ा टाइम हो गया देखने 1 साल हो गया इसको देखने में। तो प्लस माइनस का डिफरेंस आ रहा है कौन से, यहाँ एक पे माइनस, ये प्लस तो मालूम है, ये पॉजिटिव रखना है कि ये नेगेटिव रखना है वो देखना है, तो मैं देख के बता दूंगा, टेंशन मत लीजिए। आपको पहले से मालूम, मेरे पे इतना यकीन रखिए कि जहाँ कभी होता है गलत कभी नहीं पढ़ाऊंगा, जो भी पढ़ाऊंगा क्रिस्टल क्लियर, राइट। अब हम लोग इस टॉपिक के बाद एक छोटा सा और कर लेते हैं, उसके बाद हम प्रॉब्लम पे लौटेंगे, राइट। अब प्रॉब्लम पे लौटने के बाद फिर हम प्रॉब्लम खत्म करके आगे बढ़ेंगे, तो हम स्टार्ट करेंगे कुछ वगैरह जो चीज़ क्या है स्टार्ट करना बाद में। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द फिक्स पॉइंट पढ़ा ही दिया मैंने, ओके। 2 लाइन से पास, फैमिली ऑफ लाइन्स पढ़ा दिया, डिस्कस कर लेंगे एक बार। उसके बाद इन सेंटर से पढ़ा ही दिया, उसके प्रूफ की जरूरत नहीं थी, बोला ही था प्रूफ नहीं करना है। बाकी सारे सेंटर पढ़ा ही चुके हैं, क्वेश्चन करेंगे सेंटर वगैरह के। तो आज के लेक्चर में स्ट्रेट लाइन फिनिश हो जाएगा, बट बचेगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो आज स्ट्रेट लाइन कौन सा फिनिश होगा, थ्योरी खत्म होगा, प्रॉब्लम बाकी है। क्या है,
प्रॉब्लम बाकी है, अभी प्रॉब्लम करेंगे। फिर उसके बाद पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ाएंगे। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जब फिनिश कर लेंगे तब लौटेंगे हम, तो 2 चैप्टर आईआईटी के क्वेश्चन बैंक से करेंगे एक साथ। कोऑर्डिनेट सिस्टम्स एंड स्ट्रेट लाइन एंड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दोनों का मिक्स क्वेश्चन होता है, वो करेंगे। फिर लौटेंगे तब हम चलेंगे सर्कल पे, राइट। ओके, तो आज स्ट्रेट लाइंस का आई होप कंसेप्चुअली लास्ट हो, तो थोड़ा बचेगा कर लेंगे, राइट। तो अगला हेडिंग लिखिए, हाँ मैंने पढ़ाया था पैरामेट्रिक इक्वेशन, उसी से रिलेटेड है। पैरामेट्रिक इक्वेशन इस बुक में अब दिया, मैंने पहले पढ़ा रखा है पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, उसी में बेस्ड ये चीजें हैं। किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में लेंथ निकालना मैंने बताया था। ये तो आपको मालूम है कि एक लाइन एक पॉइंट ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लेंथ का फॉर्मूला मालूम है, लेकिन मैंने यही बोला इसी पॉइंट से इस लाइन पे पर्टिकुलर डायरेक्शन में अदर देन 90, ये 90 नहीं है, अब ये लेंथ निकालना है। ये लेंथ निकालने के लिए ये वाला फार्मूला यूज नहीं हो सकता, ये परपेंडिकुलर लेंथ के लिए है, तो यूज करेंगे हम वहाँ पे अभी वाला चीज़ है, इससे प्रूफ किया जाएगा उसको वाया पैरामेट्रिक इक्वेशन। और याद रखने की जरूरत नहीं, फार्मूला प्रोसीजर याद रखना है, प्रोसीजर से क्वेश्चन बनता है। तो लिखिए, पॉइंट्स लिखिए आगे जहाँ पे सॉल्व करेंगे। टू फाइंड the length of the straight, to find the length of the straight line, to find the length of the straight line, to find the length of the straight lines, to find the length of the straight lines drawn through a given point, drawn through a given point, drawn through a given point in a given direction, in a given direction to meet a given straight line, to meet a given straight line, to meet a given straight line. Suppose that कि एक to find the length of the straight line drawn through a given point in a given direction to meet a given line, right? Suppose that एक लाइन है ax plus by plus c गिवन है। सपोज दैट कि ये डायरेक्शन है लाइन का, ये पॉइंट है, एक लाइन है, ये लाइन का सपोज डायरेक्शन, इसका स्लोप दिया हुआ है, इसी के पैरेलल यहां से ड्रॉ करने हैं। इसका स्लोप मालूम होगा थीटा, राइट। जितना थीटा होगा उतना ही थीटा होगा यहाँ पे, ओके, कंफर्म। To find the length of the straight line drawn through a given point, a given direction to meet a given direction नहीं, सॉरी ये अलग चीज है, इसके साथ एंगल नहीं। सपोज दैट के ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के साथ इसका एंगल दे रखे हैं, राइट, ओके। एक्स एक्सिस तो पी पॉइंट गिवन है x1, y1, राइट। तो इसका एक्स एक्सिस एंगल दे, यहां से यहां तक लेंथ सपोज दैट के r है,
तो पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या लिखाएगा, x माइनस एक्स वन अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू y माइनस वाई वन अपॉन साइन थीटा, प्लस या माइनस ऊपर नीचे के लिए, राइट? ओके, कंफर्म? अब नीचे है तो r माइनस ले लेंगे, लेकिन r पॉजिटिव रखेंगे तब, राइट? r नेगेटिव भी हो सकता है, ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव, नहीं जाएगा तो नेगेटिव, लेकिन आपको अच्छे से समझ में आए इसके लिए मैं दूसरा जुगाड़ कर देता। देखिए एक लाइन है यहां, ये x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, यहां पे पॉइंट है P, x1 कॉमा y1, यहां पे x एक्सिस है, राइट? ये x एक्सिस है, राइट? तो अब क्या करना है, इस पॉइंट से सपोज कि एक x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, राइट? ये एंगल की डायरेक्शन हुआ m इक्वल टू स्लोप हुआ m इक्वल टू tan थीटा, राइट? जितना x एक्सिस के साथ बनाएगा, तो हम इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे ऐसे कि सपोज कि यहां पे मिला क्यूब पे, और सपोज दैट कि पी क्यू आर है, आर पॉजिटिव है, ऊपर जा रहा है, राइट? x का पॉइंट सपोज x कमा y है, राइट? q का पॉइंट क्या है, x कमा y, x कमा y इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो अब क्या करेंगे हम, ये जो नया लाइन है PQ लाइन का, इक्वेशन ऑफ PQ लाइन का इक्वेशन लिखेंगे। तो अब क्या है, लेंथ ये P से Q का लेंथ R है, राइट? और P पॉइंट दे रखे यहां पे x1 कॉमा y1, तो PQ का पैरामेट्रिक इक्वेशन हुआ x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा, थीटा क्या है, एंगल विथ पॉजिटिव x एक्सिस, राइट? एंगल विथ पॉजिटिव x एक्सिस किसका, इस लाइन का, जो लाइन ड्रॉ करना है P से उसका, गिवन लाइन का नहीं, जो लाइन ड्रॉ करना उस लाइन का पॉजिटिव x एक्सिस से एंगल क्या है, थीटा है। तो इस लाइन का x एक्सिस के रिस्पेक्ट में, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, ये लेंथ के रिस्पेक्ट में पैरामेट्रिक इक्वेशन x माइनस x1 अपॉन cos थीटा इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन sin थीटा इक्वल टू r, ऊपर के लिए तो r पॉजिटिव ही लेंगे, नीचे के लिए r नेगेटिव लेना होता है, राइट? तब यहां से x माइनस x1 अपॉन cos थीटा r एंड y माइनस y1 अपॉन sin थीटा इक्वल टू r, तो यहां से देखेंगे तो x इक्वल टू x1 प्लस r cos थीटा एंड y इक्वल टू y1 प्लस r sin थीटा, इससे ये अब देखो x y इस लाइन को सेटिस्फाई करता है, Q पॉइंट ही निकाला है, x y निकाला है, Q पॉइंट इस लाइन का भी और इस लाइन का भी है, इस लाइन के हिसाब से P के रेस्पेक्ट में और ये लेंथ के रेस्पेक्ट में, और ये x एक्सिस एंगल के रेस्पेक्ट में Q का कोऑर्डिनेट x y निकल के आया x1 प्लस r cos थीटा y1 प्लस r sin, लेकिन x y इसको भी सेटिस्फाई करेगा, तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x निकाल चुके x1 प्लस r cos थीटा
y निकाल चुके y1 प्लस आर साइन थीटा प्लस c इक्वल टू 0। तो यहां से a1x या ax1 r a cos थीटा by1 r b sin थीटा प्लस c इक्वल टू 0। तो ये तीनों को उस साइड ले जाएंगे और इन दोनों में से r कॉमन है, तो r कॉमन लिया तो a cos थीटा प्लस b sin थीटा, और इन तीनों को जो तो माइनस ax1 माइनस by1 माइनस c। मेरा मेन मोटिव था कि गिवन डायरेक्शन थीटा एंगल पे P से लाइन खींचा, Q को मिला तो इसका लेंथ निकालना, डेट इज R निकालना। R क्या है, ये मेरा मेन मोटिव था और निकाल चुके हम। यहां से अगर R देखेंगे माइनस कॉमन आया तो आएगा a1x प्लस b1y प्लस c1, माइनस माइनस सबसे कॉमन तो माइनस बाहर, डिवाइड हुआ तो a cos थीटा प्लस b sin थीटा। ये हुआ r लेंथ बिटवीन p q। तो अब जो हेडिंग लिखाया था कि गिवन पॉइंट से गिवन डायरेक्शन पे गिवन लाइन को जो मिलता है उसका लेंथ निकालिए, तो लेंथ r था, वो r निकल गया। लाइन की इक्वेशन मालूम है, यहाँ पुट करेंगे माइनस लेंगे, यहाँ पुट करेंगे x1 y1 और नीचे a लेंगे और थीटा cos थीटा लेंगे प्लस b लेंगे sin थीटा लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, लेंथ आ जाएगा। ये प्रोसीजर याद है, फॉर्मूला याद नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रोसीजर याद है तब भी बन जाएगा, लेकिन फॉर्मूला याद होना चाहिए फास्ट के लिए। अब इसी चीज से, इसी काम से क्या होता है कि परपेंडिकुलर लेंथ भी निकल जाता है। तो परपेंडिकुलर लेंथ कैसे निकलता है वो समझो। a cos थीटा प्लस b sin थीटा, तो परपेंडिकुलर लेंथ क्या होता है, इसका शॉर्टेस्ट लेंथ होता है, शॉर्टेस्ट लेंथ होता है। तो मैंने एक थ्योरम बताया था, a cos थीटा प्लस b sin थीटा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका ग्रेटेस्ट होता है वैल्यू, और लोएस्ट वैल्यू होता है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस में। तो परपेंडिकुलर शॉर्टेस्ट लेंथ होता है, परपेंडिकुलर लेंथ इससे निकालते तो आता माइनस a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन a cos थीटा प्लस b sin थीटा का शॉर्टेस्ट वैल्यू पुट करना है। तो सॉरी, ये कम से कम आएगा जब ये ज्यादा से ज्यादा होगा, राइट, कम से कम होगा ये जब ये ज्यादा से ज्यादा होगा। तो ज्यादा से ज्यादा वैल्यू पुट करेंगे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, वही फॉर्मूला निकल के आया परपेंडिकुलर लेंथ का, राइट। ओके, एनी प्रॉब्लम? तो वो तो हम निकाल ही चुके थे, मैंने प्रूफ कर दिया कि इससे हम परपेंडिकुलर लेंथ निकाल सकते हैं। कौन सा कंसेप्ट लेके a cos थीटा प्लस b sin थीटा, इस तरह से लेना है कि मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए। ओके, लेकिन उसके लिए फॉर्मूला पढ़े हैं तो ये तो जानकारी के लिए बता दिया। परपेंडिकुलर लेंथ का अलग याद रखना, किसी भी एंगल है अदर देन 90 उसके लिए नीचे a cos थीटा प्लस b sin थीटा से मल्टीप्लाई होगा, राइट, इतना आपको याद रखना है। अब ये फार्मूला आप याद रखिए हमेशा। आई होप स्ट्रेट लाइन का लगभग जितने कॉन्सेप्ट से, थ्योरम से वो एंड हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रॉब्लम करेंगे और जो थोड़ा बहुत स्पेशल पॉइंट रह गया है स्ट्रेट लाइन का बोलने के लिए वो बोल देंगे, और धीरे धीरे प्रॉब्लम खत्म करने का जो स्ट्रेटजी बताया वो स्ट्रेटजी पे काम करके हम आगे चलेंगे। ओके, तो हम आज का लेक्चर इन्हीं बातों के साथ यहीं पे स्टॉप करते हैं।